नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट -मई 1। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम 30 हाई प्रायोरिटी एमसीक्यू कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा आंसर और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। Q1 न्यू स्टार्ट ट्रीटी किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए केमिकल वेपन्स बैन, बी न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, सी स्पेस वेपन बैन, डी क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। करेक्ट आंसर है बी। एक्सप्लेनेशन, न्यू स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यूएसए और रशिया के बीच न्यूक्लियर वॉरहेड्स और डिलीवरी सिस्टम को लिमिट करने के लिए है। Q2 न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अंतर्गत कौन सी बात सही है? ए ये नाटो द्वारा साइन की गई है, बी ये यूएसए और रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स को कैप करती है, सी ये इंडिया और चाइना को रेगुलेट करती है, डी ये केवल मिसाइल डिफेंस पर लागू होती है। करेक्ट आंसर है बी। एक्सप्लेनेशन, ये ट्रीटी सिर्फ यूएसए और रशिया के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्सेनल को लिमिट करती है, थर्ड कंट्रीज इसमें शामिल नहीं। Q3 इंडिया ब्राजील कोऑपरेशन का एक प्रमुख मंच कौन सा है? ए सार्क, बी बिम्स्टेक, सी ब्रिक्स, डी SCO। करेक्ट आंसर है सी। एक्सप्लेनेशन, इंडिया और ब्राजील ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स हैं और ग्लोबल साउथ को मजबूत करते हैं। Q4 निम्नलिखित में से कौन इंडिया ब्राजील के बीच प्रमुख कोऑपरेशन एरिया नहीं है? ए बायोफ्यूल्स, बी स्पेस टेक्नोलॉजी, सी डिफेंस कोलैबोरेशन, डी आर्कटिक काउंसिल मेंबरशिप। करेक्ट आंसर है डी। एक्सप्लेनेशन, आर्कटिक काउंसिल में इंडिया और ब्राजील मेंबर्स नहीं हैं। Q5 इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का मुख्य उद्देश्य है? ए न्यूक्लियर एनर्जी प्रमोट करना, बी सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट बढ़ाना, सी ऑयल कंट्रीज का संगठन बनाना, डी क्लाइमेट रिफ्यूजी सपोर्ट। करेक्ट आंसर है बी। एक्सप्लेनेशन, ISA का उद्देश्य सोलर एनर्जी अडॉप्शन को ग्लोबल लेवल पर बढ़ाना है। Q6 ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? ए जिनेवा, बी पेरिस, सी गुरुग्राम, डी न्यू दिल्ली। करेक्ट आंसर है सी। एक्सप्लेनेशन, ISA का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। Q7 मल्टीलेटरलिज्म के इरोजन का प्रमुख कारण क्या है? ए ग्लोबलाइजेशन का अंत, बी ग्रेट पावर राइवलरी और यूनिलैटरलिज्म, सी UN का एक्सपेंशन, डी WTO का मजबूत होना। करेक्ट आंसर है बी। एक्सप्लेनेशन, US चाइना राइवलरी, रशिया वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट और ट्रेड वॉर मल्टीलैटरलिज्म को कमजोर करते हैं। Q8 विकसित भारत एट 2047 का लक्ष्य मुख्यतः किससे संबंधित है? ए भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना, बी न्यूक्लियर वेपन फ्री बनाना, सी एग्रीकल्चर ओनली इकॉनमी, डी WTO से बाहर निकालना। करेक्ट आंसर है ए। एक्सप्लेनेशन, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। Q9 नेट जीरो का अर्थ क्या है? ए जीरो इकोनॉमिक ग्रोथ, बी जीरो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट, सी टोटल एमिशन इक्वल्स टोटल एब्जॉर्प्शन, डी केवल रिन्यूएबल एनर्जी। करेक्ट आंसर है सी। एक्सप्लेनेशन, नेट जीरो का मतलब है जितनी एमिशन होगी उतनी रिमूवल या एब्जॉर्प्शन हो जाए। Q10 बायो बेस्ड केमिकल्स का प्रमुख लाभ क्या है? ए केवल पेट्रोलियम आधारित, बी रिन्यूएबल बायोमास से बनाए जा सकते हैं, सी हमेशा टॉक्सिक, डी केवल माइनिंग सेक्टर में उपयोग। करेक्ट आंसर है बी। एक्सप्लेनेशन, बायो बेस्ड केमिकल्स एग्री रेसिड्यू, एल्गी, शुगरकेन जैसे बायोमास से बन सकते हैं। Q11 CCUS में यूजेज का अर्थ क्या है? ए कैप्चर्ड CO2 को इंडस्ट्री में उपयोग करना, बी CO2 को समुद्र में छोड़ना, सी CO2 को न्यूक्लियर फ्यूल बनाना, डी कैप्चर रोकना। करेक्ट आंसर है ए। एक्सप्लेनेशन, कैप्चर्ड CO2 को केमिकल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स और एनहांस्ड ऑयल रिकवरी में यूज किया जा सकता है। Q12 CCUS टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? ए ये फ्री है, बी हाई कॉस्ट और एनर्जी इंटेंसिव, सी क्लाइमेट और खराब करती है, डी केवल एग्रीकल्चर में संभव। करेक्ट आंसर है बी। एक्सप्लेनेशन, CCUS में हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट बड़ी समस्या है। Q13 आर्कटिक वार्मिंग से इन्वेसिव स्पीशीज थ्रेट क्यों बढ़ता है? ए आइस स्टेबल रहती है, बी टेम्परेचर राइज से नए स्पीशीज सर्वाइव कर पाते हैं, सी आर्कटिक में बायोडाइवर्सिटी नहीं, डी
आर्कटिक में ऑक्सीजन नहीं। करेक्ट आंसर है बी। एक्सप्लेनेशन, वार्मिंग से नॉन नेटिव स्पीशीज आर्कटिक में फैल सकती हैं। Q14 रैट होल माइनिंग मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ए ओडिशा, बी झारखंड, सी मेघालय, डी छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर है सी। एक्सप्लेनेशन, मेघालय में कोल एक्सट्रैक्शन के लिए रैट होल माइनिंग प्रसिद्ध है। Q15 रैट होल माइनिंग पर बैन का मुख्य कारण क्या था? ए एग्रीकल्चर बढ़ाता है, बी एसिड माइन ड्रेनेज और एक्सीडेंट्स, सी इको फ्रेंडली है, डी रोजगार बढ़ता है। करेक्ट आंसर है बी। एक्सप्लेनेशन, इसमें माइंस कोलैप्स, डेथ और ग्राउंड वाटर कंटैमिनेशन होता है। Q16 सेक्रेड ग्रोव्स क्या हैं? ए सरकारी जू, बी धार्मिक सांस्कृतिक रूप से संरक्षित वन क्षेत्र, सी डेजर्ट प्लांटेशन, डी टिम्बर उत्पादन क्षेत्र। करेक्ट आंसर है बी। एक्सप्लेनेशन, सेक्रेड ग्रोव्स लोकल कम्युनिटीज द्वारा प्रोटेक्टेड बायोडाइवर्सिटी पैच होते हैं। Q17 सेक्रेड ग्रोव्स का इकोलॉजिकल महत्व क्या है? ए केवल टूरिज्म, बी एंडेमिक स्पीशीज और जीन पूल को बचाते हैं, सी केवल माइनिंग, डी केवल सिटी प्लानिंग। करेक्ट आंसर है बी। एक्सप्लेनेशन, ये रेयर और एंडेमिक स्पीशीज को कंजर्व करता है। Q18 रैमसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? ए डेजर्टिफिकेशन, बी वेटलैंड कंजर्वेशन, सी ओशन प्लास्टिक ट्रीटी, डी न्यूक्लियर सेफ्टी। करेक्ट आंसर है बी। एक्सप्लेनेशन, रैमसर कन्वेंशन 1971 वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु इंटरनेशनल ट्रीटी है। Q19 रैमसर साइट्स बढ़ाने का सीधा लाभ क्या होगा? ए लीगल रिकॉग्निशन और कंजर्वेशन प्रायोरिटी, बी एग्रीकल्चर कन्वर्जन, सी माइनिंग प्रमोशन, डी डैम कंस्ट्रक्शन। करेक्ट आंसर है ए। Q20 स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट किससे संबंधित है? ए न्यूक्लियर फाइनेंस, बी बायोडाइवर्सिटी फंडिंग गैप, सी स्पेस बजट, डी केवल इंडिया फॉरेस्ट बजट। करेक्ट आंसर है बी। Q21 रिवर डेल्टा सब्सिडेंस का मुख्य कारण क्या है? ए केवल रेनफॉल, बी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन और सेडिमेंट रिडक्शन, सी वोल्केनो, डी फॉरेस्ट फायर। करेक्ट आंसर है बी। Q22 ग्रीन अमोनिया किससे बनता है? ए कोल आधारित हाइड्रोजन, बी ग्रीन हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, सी नेचुरल गैस आधारित, डी रिफाइनरी वेस्ट। करेक्ट आंसर है बी। Q23 ग्रीन अमोनिया का सबसे बड़ा उपयोग क्षेत्र क्या है? ए ज्वेलरी, बी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सी सैटेलाइट, डी टेक्सटाइल डाई। करेक्ट आंसर है बी। Q24 सोडियम आयन बैटरी का प्रमुख एडवांटेज क्या है? ए सोडियम स्केर्स है, बी सोडियम अबंडेंट और चीपर है, सी केवल स्पेस में काम करती है, डी केवल न्यूक्लियर में। करेक्ट आंसर है बी। Q25 ACCPLI स्कीम का उद्देश्य क्या है? ए न्यूक्लियर फ्यूल सब्सिडी, बी एडवांस्ड बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, सी थर्मल पावर बढ़ाना, डी एग्रीकल्चर सब्सिडी। करेक्ट आंसर है बी। Q26 लद्दाख में नए टेलीस्कोप लगाने का उद्देश्य क्या है? ए ओशन एक्सप्लोरेशन, बी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, सी एग्री मैपिंग, डी माइनिंग सर्वे। करेक्ट आंसर है बी। Q27 कार टी सेल थेरेपी किससे संबंधित है? ए वायरल इन्फेक्शन, बी कैंसर इम्यूनोथेरेपी, सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, डी वैक्सीन प्रोडक्शन। करेक्ट आंसर है बी। Q28 स्पेस में पेटेंट लॉ का मुख्य चैलेंज क्या है? ए स्पेस में इनोवेशन नहीं, बी ज्यूरिसडिक्शन और ओनरशिप इश्यू, सी ट्रीटीज पेटेंट बैन करती हैं, डी टेक्नोलॉजी चोरी नहीं। करेक्ट आंसर है बी। Q29 टीडी वैक्सीन में डी का अर्थ क्या है? ए डेंगू, बी एडल्ट डिफ्थीरिया रिड्यूस्ड डोज, सी डबल डोज टेटनस, डी डीएनए वैक्सीन। करेक्ट आंसर है बी। Q30 आरायन रिवोल्ट 1946 का इमीडिएट इम्पैक्ट क्या था? ए ब्रिटिश ने तुरंत सत्ता ट्रांसफर कर दी, बी ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ आर्म्ड रेजिस्टेंस का संकेत बना, सी कांग्रेस स्प्लिट हो गई, डी पार्टीशन रुक गया। करेक्ट आंसर है बी। एक्सप्लेनेशन, आरायन रिवोल्ट ने दिखाया कि आर्म्ड फोर्सेज में भी डिस्कंटेंट बढ़ रहा है, जिससे ब्रिटिश रूल कमजोर हुआ। तो स्टूडेंट ये
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।